हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8 का पाठ 4 यूपी बोर्ड का खनिज एवं धातु। ठीक है, सबसे पहले होता है बच्चों कि खनिज क्या होते हैं, धातु क्या होती है। खनिज होते हैं, धातु तो होती है जैसे कि हमारे सोना, चांदी, आयरन, ये सब आते हैं धातु में। और खनिज क्या होते हैं, धातु हमें ऐसे ही तो मिलती नहीं है, ये किसी की चीज के रूप में हमें पृथ्वी से मिलती है। तो वो किस चीज के रूप में पृथ्वी से मिलती है, वो खनिजों के रूप में हमें पृथ्वी से मिलती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर लेकर चल रही हूँ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस लिए हैं इस पार्ट के, वो इसलिए क्योंकि बच्चों आप लॉन्ग क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली 90% आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में अंतर है बच्चों, देखो खनिज मैं पहले आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि खनिज और अयस्क होते क्या है, फिर उनकी आप लैंग्वेज समझ लीजिएगा कि उसको लिखना कैसे है। देखो अभी ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गए खनिज। ठीक, कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे हैं। सपोज कीजिए ये लोहे की खान है, यहाँ से हमें लोहा मिलना है। ठीक, तो कुछ ऐसे है, इसमें लोहा यहाँ पर है, इसमें लोहा यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर। आप मुझे बताइए, ये तो है तो बहुत बड़ा खनिज, लेकिन इसमें लोहा कितना सा है, इतना सा। ये थोड़ा सा छोटा खनिज है, इसमें लोहा थोड़ा कम है, लेकिन ये इस खनिज में देखिए आप लोहा कितना ज़्यादा है। ये बीच वाला पार्ट जो है ये लोहा है, इसका बीच वाला पार्ट और इसका बीच वाला पार्ट। तो इसमें क्या है, ये है अशुद्धियाँ और ये है इसमें धातु लोहा। ठीक है, ये धातु है, ये अशुद्धियां हैं, ये टोटल है इसमें खनिज। ठीक, ये भी धातु है, ये इसकी अशुद्धियां हैं और ये टोटल है खनिज। ये भी धातु है, ये अशुद्धियां हैं, ये टोटल है खनिज। अब ये तो सब हो गए खनिज, लेकिन खनिज और अयस्क में अंतर क्या है। अभी देखिए, अगर हम इससे अयस्क धातु निकालेंगे तो आराम से निकलेगी, या फिर इससे धातु निकालेंगे तो ये ज़्यादा आराम से निकलेगी। आई थिंक आपका आंसर यही होगा कि अगर हम इस वाले से धातु निकालेंगे तो ये ज़्यादा आराम से निकलेगी और ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ कम हैं। तो वो खनिज जिनसे हम धातु ईजिली निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं अयस्क। मतलब अयस्क जो है वो खनिज ही होते हैं, लेकिन वो खनिज जिनसे हम धातु आराम से आसानी से निकाल सकते हैं, जिनमें कम अशुद्धियाँ होती हैं, वो सब अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो सारे अयस्क खनिज हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि ये अयस्क नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं और थोड़ी सी धातु है, तो इससे हमें धातु निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अयस्क नहीं है, लेकिन ये खनिज है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लिखेंगे कैसे, ये समझ लेते हैं। पहला है, पृथ्वी की परत में धातुओं के स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। स्वाभाविक रूप से जो पाए जाते हैं वो सब पदार्थ खनिज कहलाते हैं। अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातु निकालना आसान व फायदेमंद होता है। ठीक है, आसान व फायदेमंद होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ कि जो खनिज है वो सारे खनिज अयस्क नहीं होते। लाइक ये वाला जो खनिज है वो अयस्क नहीं है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सारे अयस्क है वो खनिज होंगे। ठीक है, कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियाँ होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। जैसे कि हमारे इस वाले में बहुत सारी अशुद्धियाँ थी, ये इससे हमें धातु का निष्कर्षण, धातु का निकालना नहीं पॉसिबल था। अयस्कों में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि हम इनसे ईजिली अयस्क को निकाल सकते हैं। अब जैसे मिट्टी एल्यूमिनियम का खनिज है, हम एल्यूमिनियम जो है वो मिट्टी में होता है, इसलिए मिट्टी के एल्यूमिनियम का खनिज है, लेकिन बॉक्साइट तथा क्रायोलाइट एल्यूमिनियम के अयस्क है। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बॉक्साइट और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। ठीक है, ख क्वेश्चन है इसका, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं।
तो इसका उत्तर है बच्चों अधिकांश खनिज प्राकृतिक रूप में ही पाए जाते हैं। इसमें कोई हमें कृत्रिम कुछ भी योगदान नहीं है, जो भगवान ने हमें दिया है जिस तरह से दिया है वैसे ही वो पाए जाते हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ग है धातुओं की आघातवर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले है 2 गुण हैं धातुओं के इसमें जो बताए गए हैं, धातु की आघातवर्धनीयता और तन्यता। आघातवर्धनीयता होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा लोहे को अगर हमें पतली चादर बदलना है तो क्या करेंगे, उसको हम खूब पीटेंगे, उसको पतली चादर में मतलब पतली पन्नी के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे सोना चांदी को भी हम करते हैं, तो इस गुण को बोलते हैं घात। आघातवर्धनीयता मतलब आघात, उस पर हम घात करते हैं, उसको मारते हैं तो उसको चादर के रूप में बदल देते हैं। धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। उदाहरण चांदी तथा सोना आघातवर्धनीय धातुएं हैं। तन्यता क्या होता है, तन्यता होता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी धातु को खींचकर तार में बदल सकते हैं। जैसे कि तांबा होता है, तांबे के तार होते हैं, चांदी के तार होते हैं, तो हम खींचकर तार में बदल सकते हैं, वो धातुओं का एक गुण है। धातुओं को खींचकर तार में बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। उदाहरण क्या क्या है इसके, तांबा, एल्यूमिनियम आदि के तार बनाए जाते हैं। ठीक है, घ क्वेश्चन है बच्चों, धातुओं का संक्षारण क्या है। धातुओं का संक्षारण में पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि धातुओं का संक्षारण होता क्या है। देखिए आपने देखा होगा लोहे में जड़ लग जाता है, जिसको हम जड़ कहते हैं, वो जड़ नहीं होता एक्चुअल में, वो जंग होता है। लोहे में अगर हम उसे पेंट ना करें, उस पर प्राइमर ना करें, पेंट ना करें तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा और वो धातु जो है, वो लोहा जो है वो खराब हो जाएगा। तो धातुओं के इस तरह खराब होने को ही हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, धातु के वायु में खुले में रहने पर, अगर हम वायु में खुले में छोड़ रहे हैं उसको, तो उसके यौगिक बन जाते हैं। क्या होता है, उस पर यौगिक बन जाते हैं और एक एक परत करके रूप में उतरकर धातु को नष्ट कर देते हैं। वैसे उसके मैं आपको बता दूं, यौगिक में यहाँ बनते हैं ऑक्साइड, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होता है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, तो एक एक परत के रूप में वो उतरकर धातु को नष्ट कर देते हैं, जो कि यौगिक बनते हैं। इसी को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं, क्योंकि जो जंग लगता है वो धातु का संक्षारण ही हो रहा है उसमें, क्योंकि आयरन ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि आयरन है, लोहा है और ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, सोना और प्लेटिनम। ठीक है, चाहे मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु होती है बच्चों, जो धातु होती, मिश्र माने मिक्स, जब आपस में मिक्स हो गई हैं वो कहलाएंगी मिश्र धातु। धातुओं में वांछित गुणधर्म प्राप्त करने के लिए उसमें अन्य धातु एवं अधातु की उचित मात्रा मिलाई जाती है। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। हमें कोई धातु है, उसमें हमें और ज़्यादा अच्छे गुण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें और धातुएं मिला देंगे या अधातु मिला देंगे, जिससे कि हमें जो हमें चाहिए वो गुण मिल जाए। तो ऐसी जब सारी धातुएं मिक्स हो जाएंगी आपस में, तो उनको हम बोलेंगे, उस मिश्रण को हम बोलेंगे मिश्र धातु। ठीक है, 6 क्वेश्चन है इसका बच्चों, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। तो खनिज और अयस्क में अंतर जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर क में दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन पे हम आते हैं, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो द्रव धातु है, ये एक्सेप्शनल है कि धातु नॉर्मली ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन द्रव अवस्था में जो पाई जाती है वो केवल एक धातु है, जो कि है पारा। अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 करेंगे, क्योंकि ये लंबा हो गया वीडियो, इसलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको जैसी भी वीडियो लगती है आप उसको कमेंट कीजिए, कोई क्वेरीज है तो आप उसके लिए लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। ठीक है, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।